आपके अपने कीबोर्ड किंग चैनल पर। और आज हम लेकर आ गए हैं पार्ट 6, जिसमें हम रिव्यू के फीचर्स को देखने वाले हैं। अभी तक हमने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड रेफरेंस फीचर्स को देखा है। आप ये सारे पार्ट्स को देखने के लिए कीबोर्ड किंग चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, हमारे रिव्यू फीचर्स की तरफ। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन आता है स्पेल चेक। स्पेल चेक यानी कि आप कोई स्पेलिंग यहाँ पर लिखते हैं, लाइक आपने यहाँ पर लिखा वर्ड आपने यहाँ पर लिखा, अब आप चेक करना चाहते हैं कि स्पेलिंग सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, स्पेल चेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से पेज ओपन आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ स्पेलिंग जो हमने लिखी है वर्ड की, वो आ गया एक्सीलेंट, यानी कि कोई नो इशू फाउंड, कीप राइट एंड व्यू सजेशंस, मतलब आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ वर्ड को ही मैं गलत तरीके से लिखती हूँ, WOD लिखती हूँ। अब डिपेंड करता है करेक्ट यूर स्पेलिंग। जैसे मैंने WOD लिखा तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट यूर स्पेलिंग, यानी कि WOD जैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा इनका अभी इस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग मानना है। WAAD हो सकता है, WORD हो सकता है, WOOD हो सकता है, WOLD हो सकता है, WOE हो सकता है। WOD कुछ नहीं होता है ऐसा इस चीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन कोई भी टेक्स्ट ऐसा होता है जो हमेशा गूगल नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई चैनल ही, ये चैनल का नाम हो सकता है, तो इसको ये बार बार गलत बताता है, स्पेलिंग गलत बताता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके हम उसको हमारे डिक्शनरी में अटैच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमारी डिक्शनरी में अटैच कर सकते हैं। आप ऑप्शन पर जाएंगे, जैसे आप ऑप्शन पर जाते हैं आप कस्टम डिक्शनरीज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई अपने मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई अपने डिफ़ॉल्ट कोई वर्ड है उसको आप यहाँ पर ऐड करके अपना कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं और आप यहाँ पे मीनिंग निकाल सकते हैं उसका। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट यानी कि आपने जितना भी अपने पेजेस में, अपने प्रेजेंटेशन में जितने भी वर्ड लिखे हैं, टेक्स्ट लिखे हैं, पैराग्राफ्स लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे पूरी काउंटिंग्स बताता है। लाइक पेजेस यहाँ पे एक ही है, अभी वर्ड्स जो है 2 है, जैसे आप देख रहे हैं वर्ड ऑन वुड सिर्फ 2 ही लिखे हैं। कैरेक्टर में कोई स्पेस नहीं है, 7 कैरेक्टर इन विदाउट के नो स्पेस, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसने वर्ड काउंट किया है। कैरेक्टर विथ स्पेस नो, यानी कि स्पेस के साथ कितने कैरेक्टर्स हैं वो सिलेक्ट किया है। पैराग्राफ्स 1 है, नॉन असाइन वर्ड्स 2 है और असाइन कैरेक्टर्स 0 है। लाइक मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट को और बढ़ा देती हूँ, तो अगर आप देखेंगे फिर वर्ड काउंट पर जाकर तो ये देखिए यहाँ पे चेंजेस आ गए, यानी कि इसे आपके पूरा पैराग्राफ में कितना ही प्रेजेंटेशन हो, कितना ही आपने कुछ लिखा हो, यहाँ पे वर्ड काउंटिंग हो जाती है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं हम थेजर्स की तरफ। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करेंट वर्ड कितने हैं और आपकी लैंग्वेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं। लाइक यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, आपकी लिख देते हैं हम इसको और इसको कर देते हैं रिप्लेस। ये देखिए करेक्ट योर स्पेलिंग, यानी कि हमने कुछ भी लिख दिया तो इसने करेक्ट योर स्पेलिंग और नो सजेशन बताया, क्योंकि हमने एक्चुअल में कुछ ना कुछ लिखा है GH जो कि हमें भी नहीं पता है, हमने रैंडम में से यहाँ पर एक टेक्स्ट को कीबोर्ड पे टाइप कर दिया था। अगर आप देखेंगे थेजर्स के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सिलेक्टेड, यानी कि इससे सजेशन, कोई सजेशन नहीं है इनका इस स्पेलिंग से रिलेटेड। अगर मैं वर्ड को सिलेक्ट करके थेजर्स पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दे दी, लाइक लैंग्वेज यूनिट जेनरिक टर्म की है। इसके बाद अगर आप देखेंगे नाउन स्टेटमेंट जेनरिक टर्म है, नाउन न्यूज इंटेलिजेंट टाइडिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इसने मुझे वर्ड दे दिए, सन वर्ड लॉक्स, इस टाइप के डिफरेंट टाइप के मुझे यहाँ पर चीज़ें मिल गई है। वर्ड एक पासवर्ड हो सकता है, वॉच वर्ड हो सकता है, या आपको मतलब इस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि जिसे बोलते हैं थेजर्स, यानी कि उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन देना, उससे नॉन रिलेटेड या फिर उससे कोई स्पेलिंग से मैच करते हुए बहुत सारे आपको टेक्स्ट या
वर्ड सेंटेंसेस को मैच करवाना, जिसे हम बोलते हैं थेसिस। फिर अगर आप बढ़ेंगे आगे, कंपेयर यानी कि जब आपको किसी वर्ड को, किसी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर कंपेयर कराना होता है। लाइक मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट में मान लो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट फर्स्ट लेती हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेकेंड लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ ये दोनों को कंपेयर करो। इंटर पासवर्ड टू ओपन, लाइक हमने प्रीवियस फोटो में 1 2 3 4 करके पासवर्ड ऐड किया था, मैं पासवर्ड भूल चुकी हूँ। 1 2 3 4, ओके इनकरेक्ट। 1 2 3 4 आई थिंक 1 2 3 सही पासवर्ड है। ओके तो ये देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट फर्स्ट में कोई कंपैरिजन ऐसा उन्हें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा कोई स्पेशल। जब हम समझ रहे थे हमने कुछ भी स्पेशलिटी कुछ भी नहीं डाली, बस कीबोर्ड की है जो यहाँ पे एक सिमिलरिटी दिखा रहा है, बाकी अदर कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट फीचर है न्यू कमेंट, यानी कि अगर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं, यानी कि हमने जो प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी ये देखा हुआ है, लाइक हम हाई कर देते हैं इन्हें। हाई ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कमेंट में, पहले वीडियोस में लिख रखा था, इंटर कर देना है, यहाँ पे हम न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आता है प्रीवियस, यानी कि आप ये देखेंगे जो प्रीवियस कमेंट है और ये नेक्स्ट कमेंट है, यानी कि आप अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट फीचर ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट की भी यहाँ पर लिखी हुई Ctrl+Shift+E। ट्रैक हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें जितना भी MS वर्ड है उसकी शॉर्ट कीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ट्रैक चेंजेस की तरफ अगर आप देखेंगे तो पहले हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अभी हम डिलीट कमेंट को कर रहे हैं, ये भी हम डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे एक प्रॉपर टेक्स्ट को लेके यहाँ पर ट्रैक चेंजेस करते हैं। ट्रैक चेंजेस पर अगर आप देखेंगे तो ट्रैक चेंजेस के अंदर आपके पास ये कुछ 3 ऑप्शन आते हैं। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन, चेंज यूज़र नेम, जैसे लाइक चेंज यूज़र नेम अभी हमारा डेल का यूज़र नेम दे रखा है जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे डेल की जगह अगर हम और कोई नाम देना चाहते हैं, लाइक मैं कीबोर्ड किंग का नाम दे देती हूँ, कीबोर्ड किंग का नाम देकर मैं इसे ओके कर देती हूँ। तो अगर आप जब भी इस में कोई भी ऑप्शंस आता है, कोई भी नेम से रिलेटेड, डेस्कटॉप से रिलेटेड चीज़ें आती है तो कीबोर्ड किंग का हमेशा नाम आएगा। इसी तरीके से ट्रैक चेंजेस ऑप्शन में अगर आप क्लिक करते हैं तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिए न्यूज़ पार्ट में। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, बाय ऑथर का नेम, कलर बाय ऑथर, इंसर्शन, डिलीशंस, चेंज लाइन, आप यहाँ पे ऑथर, कमेंट्स, कलर चेंज कर सकते हैं, मार्जिन्स राइट लेफ्ट, यानी कि आप एक तरीके से पेपर ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। कोई चीज़ें आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको प्रॉपर देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे शो मार्कअप, यानी कि आप किसी भी जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया उसका मार्कअप करना है, कोई ऐड करना है, यूज बलून्स वगैरह कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे शो टाइम करवाना है, यानी कि सिंपल सा मीनिंग आपको कमेंट शो करवाना है। अगर नहीं करवाना है तो आप अनचेक कर दीजिए। शो फॉर्मेटिंग करवाना है, नहीं करवाना है, अनचेक कर दीजिए। यानी कि आपको किसी भी टूल्स को, किसी भी फीचर्स को शो कराने के लिए आपको ये फीचर काम आता है, शो मार्कअप। फाइनल शो मार्कअप में अगर आप देखेंगे तो फाइनल, ओरिजिनल, शो ओरिजिनल, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीचर्स को शो आप करवा सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट फीचर हमारा रिव्यू। रिव्यू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा जो पेन बना हुआ है, यानी कि हमारा जो ये कैनवास है, इसका पूरा रिव्यू पेन हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने भी आपने चेंज करे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि आप कोई पीडीएफ लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जिसको आप सिर्फ चेंज करने के लिए यूज़ करें। अगर आप एक एम्प्लॉई है तो आप हमेशा आपको ये चीज़ यूज़ होती होगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर चीज़ें चेंज करना रहती है, बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ एडिट करना होता है। तो जब आपसे एक फाइनल आप यहाँ पे रिव्यू मांगता है कि आप सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहते हैं जितने भी आपने चेंजेस किए, या फिर रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो इस टाइप से आप एड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ड्रॉ में आप यहाँ पे किसी को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको मार्कर्स वगैरह मिल जाएंगे। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे ड्रॉ, हम यहाँ से हमारा नाम ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे मोर कलर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसी के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्नैप कलर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मार्कर्स दे रखे हैं, इरेजर्स दे रखे हैं, तो वो भी आप चूज करके अपने अकॉर्डिंग इसको हाईलाइट करवा सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर आता है ट्रेडिशनल, यानी कि ट्रेडिशनल वैसे हम देख चुके हैं और मैं इसको आपको प्रॉपर आगे वाले वीडियो में जाकर बताऊंगी। सिंप्लीफाइड अगर ट्रेडिशनल में यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज, यानी कि सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको किसी ट्रेडिशनल में चेंज करना है, लाइक चाइनीज में चेंज करना है या कोई अदर चीज़ों लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड में अगर आप देखेंगे तो कन्वर्ट टू द डॉक्यूमेंट सिंप्लीफाइड चाइनीज, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आपको चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्शन में ट्रेडिशनल चाइनीज टू सिंप्लीफाइड एंड सिंप्लीफाइड चाइनीज टू ट्रेडिशनल चाइनीज, इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई चाइनीज नहीं चाहिए भैया, हम इंडिया के लोग हैं, हमारा हिंदी इंग्लिश अभी तक तो ठीक है, तो इट्स कैंसर। रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हमने लॉक लगाना सीखा था हमारे डॉक्यूमेंट्स में। इसी के बाद अब हम मिलेंगे आगे वाले पार्ट में, 7th पार्ट में, जिसके अंदर हम देखेंगे व्यू के सारे फीचर्स को देखेंगे, सारे फीचर्स को जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे